तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन एपिसोड्स को देख लीजिए, तभी आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो मैंने उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाओ और जल्दी से जाकर उन वीडियो को देखो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इसके आगे के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में बयूनो ने मिंगटन को बताया था कि वो और फैंग यू लवर्स हैं, और ये बात सुनने के बाद मिंगटन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। खैर, अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मिंगटन हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग ले रहा था। मिंगटन वहाँ पर ट्रेनिंग करते समय अपना ध्यान ट्रेनिंग पर नहीं ला पा रहा था। तब जोमी के पूछने पर वो बताता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इस बार ठीक से करूँगा। लेकिन फिर भी मिंगटन ठीक से नहीं कर पा रहा था। तब जोमी उससे कहती है कोई बात नहीं, हम लंच करने के बाद ट्राई करेंगे। और इसके बाद जोमी मिंगटन को लंच करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन कैंटीन की जगह जोमी उसे कहीं और लेकर जाती है। तब मिंगटन उसे कहता है कि कैंटीन तो इस तरफ है, लेकिन वो उसे मिंगटन को कहीं और खींचकर लेकर जाती है। और इसके बाद ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। दरअसल जोमी यहाँ पर मिंगटन को इसलिए लेकर आई है क्योंकि यहाँ पर फैंग यू अपने हाथ से बनाए हुए नूडल्स सभी को बांट रही है। दरअसल फैंग यू ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे पता है कि मिंगटन ऐसे तो उसके नूडल्स नहीं खाएगा, लेकिन जब वो सबको बांटेगी तो तब वो उसके नूडल्स खा भी सकता है। दरअसल दोस्तों, ये जोमी का ही आइडिया है कि फैंग यू मिंगटन को नूडल्स दे और इसके बाद वो अपने प्यार का इजहार करे। लेकिन यहाँ पर फैंग यू और बयूनो को साथ देखकर मिंगटन मन ही मन दुखी होता है और वह यहाँ पर खाने नहीं चाहता। लेकिन जोमी उससे जिद करती है कि तुम्हें यहाँ पर ही खाना पड़ेगा। और ऊपर से जोमी मिंगटन से ये भी कहती है कि फैंग यू ये सब अपने मनपसंद लड़के के लिए कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मिंगटन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा होता है कि उसका मनपसंद लड़का तो बयूनो है। तभी तो उस दिन बयूनो उसकी और फैंग यू की शादी की बात कर रहा था, और शायद फैंग यू उसके लिए ये सब कर रही है। अब तब यहाँ पर मिंगटन जोमी से कहता है कि देखो, मैं डेली बयूनो के रेस्टोरेंट में ही काम करता हूँ और मैं वहीं पर नूडल्स खा लूंगा, मुझे यहाँ पर ये नूडल्स नहीं खाने। लेकिन फिर भी जोमी उसे नहीं छोड़ती। खैर, अब तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है, जो कि अपने हाथ से मिंगटन के लिए खाना बनाकर लाई होती है, और वो वहाँ पर आकर मिंगटन को खाने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी जोमी उससे वहाँ पर लड़ने लगती है कि आज वो तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मिंगटन कहता है कि नहीं, मैं मिया का खाना ही खाऊंगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जोमी चौंक जाती है। यहाँ पर फैंग यू को भी बहुत बुरा लगता है, और इसके बाद मिंगटन मिया के साथ जाकर उसके साथ खाना खाने लगता है। वहाँ पर मिंगटन को मिया का खाना खाते हुए देखकर जोमी उदास हो जाती है, और वहाँ पर खाते वक्त मिंगटन के मुंह पर खाना लग जाता है। अब तभी मिया अपने मुंह से मिंगटन के मुंह पर लगे उस खाने को खा जाती है, और वहाँ पर दूर से देखने पर फैंग यू को ऐसा लगता है कि जैसे मिया मिंगटन को किस कर रही है। मिंगटन ने तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो ये सब देखने के बाद शॉक्ड रहा था। अब ये देखने के बाद फैंग यू तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि वो मिंगटन के लिए इतना कुछ तो कर रही है, लेकिन कुछ भी काम का नहीं हो रहा है। सिर्फ मिंगटन को ही खाना खिलाने के लिए उसे कॉलेज के सभी स्टूडेंट को खाना खिलाना पड़ा, लेकिन मिंगटन ने तो उस बेचारे का खाना खाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, और ऊपर से मिया ने उसे किस भी किया। अब ये सब बातें सोचने के बाद फैंग यू पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। अब तभी रास्ते में उसे बयूनो मिलता है, और बयूनो उसके चेहरे की उदासी को देखकर समझ जाता है कि उसने वो नूडल्स उसके लिए नहीं बल्कि मिंगटन के लिए बनाए थे। खैर, अब अगले शॉट में मिंगटन मिया के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे उसे बताना होगा कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। इधर दूसरी तरफ फैंग यू जोमी घर गुस्से में सैंडबैग को पंचेस कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर जोमी उससे कहती है कि देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है, क्या पता मिंगटन ने जानबूझकर किस ना किया हो। और हाँ, तुम मिया को तो जानती हो वो किस तरीके से मिंगटन से चिपकती है। लेकिन फैंग यू तो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब तभी वहाँ पर जोमी के पापा आते हैं, जो कि वहाँ पर उन दोनों के लिए खाना लेकर आते हैं। अब तभी वहाँ पर फैंग यू खाना नहीं खाती। तब जोमी उससे कहती है कि देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम टूर्नामेंट के लिए वीक हो जाओगी। और इस तरीके से तीनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। अब तभी वहाँ पर जोमी के पापा कहते हैं कि सुना हो भी तुम तीनों की तरह ही डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ है, और मैं सुना होगा मैच देखने के लिए जरूर आऊँगा, और मैं तो उसे ही सपोर्ट करूँगा। अब जोमी उनसे लड़ने लगती है कि आप मेरे कॉलेज में आकर उसे सपोर्ट करेंगे, क्या आप उसे इतने ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ बेटी, मैं उसे पसंद तो करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपना डेथ स्ट्राइक सिखाऊंगा। अब डेथ स्ट्राइक का नाम सुनकर वहाँ पर फैंग यू चौंक जाती है, और वो उससे पूछने लगती है कि क्या ये वही मूव है जिससे कई साल पहले एक अपोनेंट ने अपने फाइटर को जान से मार दिया था? हाँ बेटी, ये वही मूव है, और इसे मेरे मास्टर ने सिर्फ कुछ ही लोगों को सिखाया था। यहाँ पर फैंग यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वहाँ पर वो अपने मामा के बारे में सोचने लगती है। फैंग यू के मामा ने हमेशा से ही फैंग यू की हिम्मत बढ़ाई थी। दरअसल दोस्तों, उस समय जो रिंग में बॉक्सर मरा था वो और कोई नहीं बल्कि फैंग यू के मामा थे। लेकिन वो इस बात को अभी तक नहीं जानती कि मिंगटन के पापा ने ही उसके मामा को डेथ स्ट्राइक कर मारा था। अब इस बात को यहाँ पर सोचते हुए फैंग यू बहुत ही गुस्से में बाहर आती है। तब वहाँ पर जोमी उसे रोकने की कोशिश करती है। फैंग यू वहाँ पर जोमी से कहती है कि देखो,
अगर तुमने डेथ स्ट्राइक सीखने की कोशिश की तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें डेथ स्ट्राइक से क्या प्रॉब्लम है? तब फैंग यू से बताती है कि उस समय जो रिंग में इंसान मरे थे वो और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा थे। मेरे मामा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और जिस भी इंसान ने मेरे मामा को मारा था मैं उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। और ये कहने के बाद फैंग यू वहाँ से चली आती है। फैंग यू अभी भी इस बात को नहीं जानती कि मिंगटन के पापा ने ही उसके मामा को मारा था। खैर अब इसके बाद अगले दिन हम ज़ैंगजी कॉलेज को देख पाते हैं। और दोस्तों आज वो दिन आ ही गया जिसका आपको बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार था, टूर्नामेंट वाला दिन। पास के कॉलेज से भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं और सभी प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए उनके घर के मेंबर्स भी आते हैं। बयूनो अपनी माँ को लेकर आता है तो मियाँ मिंगटन के भाई बहनों को लेकर आती है। मिंगटन का सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं। अब तभी वहाँ पर मिंगटन के पास जैन आता है जो कि उससे कहने लगता है कि देखो तुम किसी भी तरीके से इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते और तुम ये बात ये लिख कर रख लो कि तुम एक लूजर हो। इस तरीके से वो मिंगटन के बारे में बहुत ही गलत सलत बातें कह रहा था। तब मिंगटन वहाँ पर उसका मुंह तोड़ जवाब देता है और उससे कहता है कि बातें तो कोई भी कर लेता है, अगर तुझे कुछ करके दिखाना है ना तो रिंग के अंदर करके दिखा। और ये कहकर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब इसके बाद हम इन दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल्स को देख पाते हैं। भले ही डांस पार्टी में इन दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने दोस्ती कर लियो, लेकिन अब तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन है कि आखिर किस स्कूल के बच्चे अच्छा करेंगे। इधर दूसरी तरफ ऑन जो फैंग यू के पास जाती है और वो उससे वहाँ पर कहती है कि इस बार तो तुम मुझसे पक्का हारने वाली हो। तब फैंग यू हंसते हुए उससे ये कहकर चली आती है कि जो भी होगा वो रिंग में देखा जाएगा। और दोस्तों अब शुरू होने वाला है इस टूर्नामेंट का पहला मैच जिसके अंदर बयूनो और दूसरे कॉलेज की एक लड़की का मुकाबला होने वाला है। ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मैच भी शुरू होने वाला है। बयूनो की माँ तो यहाँ पर बयूनो को बहुत ज़्यादा चीयर कर रही होती है। अब दोनों फाइटर भी रिंग के अंदर आ जाते हैं। जोमी यहाँ पर मिंगटन को बताती है कि बयूनो अपने आप को स्ट्रीट फाइट का किंग मानता है, लेकिन वो ऐसा है भी या फिर नहीं ये तो मैं अब पता चलेगा। और हाँ तुम भी इस फाइट को थोड़ा ध्यान से देखना और पता कर लेना कि किस तरीके से तुम्हें लड़ना है। खैर अब इसके बाद यहाँ पर मैच शुरू होता है। बयूनो तुरंत ही उस लड़की पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की तो उसके मूव्स को ब्लॉक कर उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन अब तभी वहाँ पर बयूनो अपना कमबैक करता है और इसके बाद ये दोनों बहुत ही घमासान युद्ध लड़ते हैं। दरअसल दोस्तों बयूनो सच में एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और वह यहाँ पर अपने फाइटिंग स्किल को दिखाते हुआ उस लड़की को हरा देता है। अब बयूनो ये मैच जीत गया है और यहाँ पर सभी लोग शोर मचाते हुए बयूनो को चेयर कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद यहाँ पर एक और मैच शुरू होने वाला है और ये मैच होगा सुनाओ और बयूनो के बीच। कह फैंग यू यहाँ पर बाहर घूमने के लिए आती है। अब तभी मिंगटन भी उसके पास आता है। फैंग यू यहाँ पर मिंगटन से कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर मैच देखना चाहिए, लेकिन मिंगटन उससे कहता है कि मुझे बाहर ही थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और अब तभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रहते हैं। फैंग यू वहाँ पर मिंगटन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। और अब तभी यहाँ पर मिंगटन धीरे से फैंग यू का हाथ पकड़ता है। ये दोनों यहाँ पर कुछ नया सा फील कर रहे होते हैं, लेकिन अब तभी वहाँ पर मिंगटन उसका हाथ छोड़ते उससे कहता है कि सॉरी मुझसे अनजाने में हो गया। लेकिन फैंग यू उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने मैच पर ध्यान दो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली आती है। इधर दूसरी तरफ जोमी के पापा अपने जिम के लड़कों को भगा रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि मुझे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच देखने के लिए जाना है, इसलिए तुम सभी लोग की आज छुट्टी। और सबको जबरदस्ती बाहर भेजकर वो जिम को लॉक कर वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी कॉलेज में आकर वहाँ पर बैठकर सुनाओ को सपोर्ट करने लगते हैं। बयूनो और सुनाओ के मैच को सब लोग बहुत ही सीरियसली देख रहे होते हैं। और इसके बाद इन दोनों का मैच यहाँ पर शुरू भी हो जाता है। यहाँ पर बयूनो सुनाओ से कहता है कि तुम्हें सब लोग बहुत ही बड़े चैंपियन समझते हैं, लेकिन तुम कितने बड़े चैंपियन हो मैं तुम्हें आज बता ही दूंगा। अब बयूनो वहाँ पर सुनाओ को अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सुनाओ वहाँ पर बयूनो पर अटैक करने के बजाय उसे बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करता है। बयूनो वहाँ पर अटैक करने के अपने सभी मूव्स को अपना लेता है, लेकिन कोई भी मूव्स काम नहीं आता। सुनाओ सभी मूव्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करता है। अब वहाँ पर सभी लोग इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि आखिर सुनाओ को तो अटैक करने के इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन तब भी वो अटैक क्यों नहीं कर रहा। अब वहाँ पर सुनाओ को इस तरीके से डिफेंड करते हुए देखकर उसके टीम मेंबर्स भी उससे निराश होते हैं। बयूनो अभी भी उस पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन सुनाओ तो शायद डिफेंड करने की कसम खाकर आया है। लेकिन अब तभी वहाँ पर डिफेंड करते करते सुनाओ अटैक करना शुरू करता है और सुनाओ सिर्फ अपने पहले अटैक में ही उसे एक नॉकआउट पंच मारता है। बयूनो को हराने के लिए उसका एक ही नॉकआउट पंच बहुत है। अब वहाँ पर सुनाओ को देखकर जोमी के पापा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब सुनाओ बयूनो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, और एक एक कर अपने हाथ आगे बढ़ाता है। इधर दूसरी तरफ हम फैंग यू के भाई जोइस को देख पाते हैं, जो कि अपनी कंपनी की एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग में होता है। अब तभी एक आदमी वहाँ पर भाग कर आता है और वो जोइस को बताता है कि अगला मैच मिंगटन का होने वाला है।
तभी जोइस उन सबसे कहता है कि बाकी की मीटिंग बाद में करेंगे और अभी मुझे एक स्पेशल मैच देखने के लिए जाना है। और इसके बाद वो अपने लैपटॉप पर मैच देखने लगता है। इधर दूसरी तरफ मिया और जोमी मिंगटन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती हैं और कहती हैं कि देखो, तुम अपने आप को किसी से भी कमज़ोर मत समझना, तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और तुम्हें इस जैंगजी कॉलेज के सबसे टॉप स्टूडेंट्स ने ट्रेन किया है। अब तभी फैंग भी वहाँ पर आती है और वो मिंगटन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम नर्वस हो, लेकिन तुम इस बात के बारे में मत सोचो कि तुम हारोगे या फिर जीतोगे या फिर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम सिर्फ इस बात को याद रखो कि तुम्हें इस मैच में अपना बेस्ट देना है और तुम्हें सब लोगों को दिखाना होगा कि तुमने हमसे क्या सीखा है। हमें तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और इस तरीके से वो तीनों सीनियर्स मिंगटन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती हैं। और अब तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि सुनाओ और मिंगटन का मैच होने वाला है। दोनों बॉक्सर्स रिंग के अंदर आ जाते हैं और इसके बाद मैच शुरू भी हो जाता है। शुरू से ही मिंगटन बहुत ही अच्छे पंचेस सुनाओ को मार रहा होता है, लेकिन सुनाओ तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था। फैंगी जोमी से कहती है कि मिंगटन बहुत ही अच्छा अटैक कर रहा है और उसे इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अब रिंग के अंदर वहाँ पर मिंगटन का अटैक करना और सुनाओ का डिफेंड करना, बस यही कुछ देर तक चलता रहता है। इधर जैन और ओंजो इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिंगटन तो एक नया फाइटर है, लेकिन हमारे गुरु उसके साथ इतनी देर तक फाइट को क्यों चला रहा है। वो चाहे तो उसे एक पंच मारकर उसे नॉकआउट कर सकते हैं। खैर, इसके बाद वहाँ पर सुनाओ मिंगटन को अपना बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे कि मिंगटन नीचे गिर जाता है। लेकिन मिंगटन हार मानने वालों में से नहीं है और वो दोबारा खड़ा होता है। लेकिन अब तभी न जाने सुनाओ को वहाँ पर क्या हो जाता है, वो झुक कर अपनी हार को कबूल कर लेता है। ये चीज़ देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने क्या किया। मिंगटन ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो वहाँ पर सुनाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे हरा देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे आखिर तक लड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इस तरीके से मैच को मत छोड़िए। लेकिन सुनाओ तो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। अब वहाँ पर जोमी के पापा सुनाओ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिर ये ऐसे किस तरीके से फाइट को छोड़कर जा सकता है। अब क्योंकि वहाँ पर सुनाओ ने फाइट छोड़ दी है, तो इसके बाद वहाँ पर मिंगटन को ही विनर अनाउंस कर दिया जाता है। अब तभी वहाँ पर दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी सुनाओ के इस फैसले को देखकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इधर ओंजो सुनाओ को बाहर लेकर आती है और वो उससे कहती है कि तुम इतने अच्छे फाइटर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मिंगटन के आगे हार मानने की क्या जरूरत थी, और अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो तुम फाइनल में जाने का मौका जरूर खो दोगे। तब सुनाओ उससे कहता है कि देखो, मैंने सिर्फ ये मैच छोड़ा है, मैंने टूर्नामेंट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, और आगे के मैच जो होने वाले हैं तुम उसे ही देख लेना। तब ओंजो उससे कहती है कि अच्छा, लेकिन प्रिंसिपल सर को कौन जवाब देगा, तुम खुद ही उन्हें समझाओ। और ये कहने के बाद ओंजो वहाँ से चली आती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि अगला मैच मिंगटन और जैन के बीच होने वाला है। इसके बाद ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं और मैच शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैन एक बार फिर से वहाँ पर मिंगटन को नीचे दिखाने के लिए उसे गलत सलत कहने लगता है। तब मिंगटन तो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जैन भी किसी से कम नहीं, वो भी बहुत ही शानदार पंचेस मारता है। दरअसल जैन भी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है। अब अच्छी ट्रेनिंग होने की वजह से वहाँ पर मिंगटन उसे डिफेंड कर रहा था। अब ऐसे ही कुछ देर फाइट चलती रहती है और कुछ देर बाद वहाँ पर जैन एक बहुत ही जोर का पंच मिंगटन को मारता है, जिससे कि मिंगटन उड़ नहीं पाता। और अब तभी वहाँ पर उसे अपने भाई बहनों की याद आती है और वो वहाँ पर हिम्मत कर कर उठता है। लेकिन तभी जैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर कर उसे मार कर नीचे गिरा देता है और वो उसे ये भी कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मरने का नाटक कर कर अपनी हार मान लेता। इस तरीके से वो मिंगटन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा होता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर मिंगटन अपना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड दिखाकर खड़ा होता है और वो वहाँ पर उसके पंचेस को डिफेंड करने लगता है। डिफेंड करते हुए वहाँ पर उसे जोमी की बात याद आती है कि जब भी तुम्हारा अपोनेंट तुम पर पंचेस करे तो तुम अपनी आंखें खुली रखो, तभी तो तुम अपने अपोनेंट्स के मूव को समझ पाओगे। अब मिंगटन वहाँ पर यही ट्रिक को अपनाता है और वो वहाँ पर उसके पंचेस को डिफेंड करते करते उसके एक एक मूव्स को देख लेता है। और अब तभी वहाँ पर मिंगटन मौका पाकर एक स्पेशल मूव की मदद से उसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो वहाँ पर जैन की गर्दन को कस के पकड़ लेता है। अब वहाँ पर जैन की पोजीशन ऐसी थी कि वो ढंग से हिल भी नहीं पा रहा था। मिंगटन वहाँ पर जैन को बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक करे हुए था और आखिरकार यहाँ पर मिंगटन इस मैच को जीत भी जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।